इम्पोर्टेंट आपको बुक में नहीं मिलेंगे, रहेंगी सब कुछ उसमें भी, लेकिन ऐसा है कि इस तरीके से नहीं मिलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का मतलब यहाँ पे जैसे हम टेंस पढ़ रहे हैं, और टेंस पढ़ते समय हमको विशेष रूप से ध्यान देना है किस पर? कर्ता पर, कर्म पर और क्रिया पर। ये तीन शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? हिंदी में। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हो। वह एक किताब, वह एक किताब, वह अखबार पढ़ता है। ठीक, क्या लिखा मैंने? वह अखबार पढ़ता है। इस सेंटेंस में ये कर्ता हो गया, ये कर्म हो गया, और ये क्या हो गया? क्रिया हो गई। ध्यान से देख लो, नोट कर लो दिमाग में, बार बार नहीं समझ में आती नोट कर लेना, बाद में भी कोई दिक्कत नहीं। यानी हिंदी के वाक्य में टेंस जब पढ़ते हैं हम लोग या ट्रांसलेशन करते हैं, तो उस समय हमको वाक्य ऐसा मिलेगा। वाक्य में एक क्रिया जरूर होगी। कोई भी अगर वाक्य है तो उसमें एक क्रिया जरूर होगी। बिना क्रिया के वाक्य नहीं होता है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं होता, ये दिमाग में डाल लो। ठीक, अब क्रिया अगर है तो वाक्य है, क्रिया नहीं है तो वाक्य भी नहीं है। वो कहलाता है वाक्यांश। ठीक, वो हम बाद में बात करेंगे, अभी केवल क्रिया की बात कर ले रहे हैं। अब यही चीज़ हमको लिखनी है अंग्रेजी में। तो कर्ता को हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, या तो लिखेंगे डूअर। डूअर कब लिखते हैं? जब वो एक्शन कर रहा होता है, यानी क्रिया कर रहा होता है। डूअर के बाद हमेशा ध्यान रखना, इंग्लिश में हमेशा वर्ब आती है। वर्ब, वर्ब बोलते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया। और इसके बाद में क्या आता है? कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। अब इस डूअर और सब्जेक्ट को बोलेंगे कर्ता, और क्रिया बीच में और कर्म बाद में। ये छोटी बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर ये बातें नहीं याद होती हैं या समझ में नहीं आती हैं तो सेंटेंस को कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब्जेक्ट और डूअर किस पर काम करता है? एक्शन पर। एक्शन क्या है? वो क्रिया है। और क्रिया क्या है? वो पढ़ना काम है। खाना पीना, नहाना धोना, गाना, नाचना, ये सब क्रिया है। हम लिख रहे हैं, ये भी क्रिया है। ठीक है, हम कोई भी काम कर रहे हैं जीवन के किसी भी समय में, वो क्रिया है। क्रिया है, क्रिया मतलब कोई एक्शन। और एक्शन कौन कर रहा है? कर्ता। तो जो कर्ता एक्शन कर रहा है उसी को बोलते हैं क्रिया। और वो एक्शन किस पर कर रहा है उसको बोलते हैं कर्म। जैसे जैसे राम ने शेर को मार डाला। ठीक, राम ने शेर को मार डाला। अब इस सेंटेंस में राम क्या हो गया और मार डालना क्या हो गया? और किसको मारा? तो ये इस पे कर्म हो गया। ये तो तुमको पढ़ते समय ये ध्यान रखना है कि हिंदी के सेंटेंस में क्रिया हमेशा आखिरी में और अंग्रेजी में क्रिया बीच में, यहाँ पे। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो घर बैठो जाकर, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। अंग्रेजी एक दिन में नहीं आएगी, बिल्कुल दिमाग में डाल लो कान खोल करके। ठीक, बचपन से तुमने अंग्रेजी पढ़ी नहीं, अब एकदम से कहोगे हम खा लें और लंबे हो जाएं 6 फीट के, घंटा लंबे होने वाले हो यार, बेवकूफ़ी वाली बातें कर रहे हो तुम लोग। भाई लंबे कैसे हो गए? या तो घर में, तुम्हारे घर में लंबे लोग हों तो हेरिडिटी है, लंबे हो गए, या फिर भैया प्रोटीन खूब खा रहे हो
अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हो तो लंबे हो जाओगे, एक्सरसाइज कर रहे हो, अदरवाइज भूल जाओ, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। एक दिन में अंग्रेजी में बहुत सारी बातें हैं, अंग्रेजी में स्पेलिंग भी याद करनी है, वर्ड्स भी याद करने हैं, मीनिंग भी याद करनी है, फ्रेज भी याद करने हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, तुम कैसे पढ़ लोगे? ये सब किताबें जो पढ़ी हैं, ये सब किताबें पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। ये डिक्शनरी है, ये इसमें पता नहीं 2000 पन्ने हैं, ये 2000 पन्ने की डिक्शनरी है, 2000 से ऊपर ही होंगे, नहीं 1500 पन्ने हैं, 1600 पन्ने हैं, पढ़ पाओगे तुम? 1771 पन्ने हैं, एक पन्ना खोलोगे बुखार आ जाएगा तुम्हारे, हैं? ये खरीद पाओगे ज़िंदगी में? कभी कभी नहीं खरीदोगे। अंग्रेजी पढ़ने के लिए अखबार मैं ले आता हूँ, अपने लिए लेके आया हूँ, ये अखबार कौन पढ़ पाएगा? तुम पढ़ पाओगे कभी? ज़िंदगी में नहीं पढ़ पाओगे। छोटी छोटी बातें नहीं मालूम है तो एक दिन में छोटी बातें कभी नहीं सीख पाओगे। ये लिख के रख लो मेरी बात। और तुमको लगता है कि हम 500 रुपये दे रहे हैं, हम बहुत महान काम कर रहे हैं हम, तो घर बैठो, हमें 500 रुपये की तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल साफ बता रहा हूँ। किसी ऐरा गहरा नत्थु खैरा टीचर के पास जाओ जो केवल टेंस बताता हो और भी घटिया तरीके से बताता हो, वहाँ पढ़ो जा करके बेटा। टीचर वैसे सब अच्छे होते हैं, लेकिन पढ़ाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। पढ़ाने के तरीके में बहुत फ़र्क है, चीज़ें समझाने में बहुत फ़र्क है। अब तुमको ये चीज़ें जो दी रखी मैंने, ये चीज़ें पहले समझ में नहीं आएंगी तो तुम टेंस छोड़ दो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अंग्रेजी में भी नहीं लिख पाओगे ना। तो तुम हिंदी नहीं लिख पा रहे हो, तुम अंग्रेजी कैसे लिखोगे यार? इसीलिए मूड ख़राब होता है। बच्चा सोचता है कि हम हर चीज़ एक दिन में कर लेंगे यार। जहाँ बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता वहाँ बच्चा बैठा हुआ चूतिया बना हुआ एकदम बेवकूफ़ तरीके से, और उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस केवल मजबूरी की वजह से अंग्रेजी सीख रहा है बच्चा। अगर यूपी बोर्ड वाले ये कर दें कि हमको बच्चों को अंग्रेजी सिखानी ही नहीं है, सिलेबस में देना ही नहीं है, तो कोई बच्चा अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। लिख के रख लो मेरी बात। सब गधे बने रहोगे। दुनिया में अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम गधे बने हुए हो। पता नहीं क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है यार। फिर तुमको छोटे छोटे शब्दों की मीनिंग, स्पेलिंग और अर्थ नहीं मालूम है, तुमको मैं का मतलब नहीं मालूम है, तुमको वह का मतलब नहीं मालूम है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तुमको उसका नहीं मालूम क्या बोलते हैं, उसे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, हम नहीं मालूम है, तुम का मतलब नहीं मालूम है, ठीक, तुम्हें वे का मतलब नहीं मालूम है। तुम्हें जब ये सब चीज़ें मालूम नहीं है तो तुम बेटा क्या कर रहे हो? धरती पे बोझ हो, तुम पढ़ो ही ना। सुबह उठो, शाम को उठो, खाओ पियो, निकाला सुबह, फिर लेट गए पढ़ के। घर में खाने पीने को तो खूब मिल रहा है, सरकार भी खूब 5 किलो अनाज दे रही है। पढ़ो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों इतनी दूर मेरे पास चले आते हो यार? ना आया करो, कोई ज़रूरत नहीं आने की है। हम नहीं पैम्परिंग कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं। उन टीचरों के पास जाओ जो पैम्परिंग कर पाएँ। पैम्परिंग का मतलब प्यार से पढ़ाएं, बेटे भैया मुनुआ बैठो है नहीं, 200 रुपये में पढ़ाई दी वो तुम्हें, हम नहीं पढ़ाई पी वो भैया, हमारे बस का नहीं है। तुम घर में जाके पढ़ोगे नहीं, तुम इन चीज़ों को देखोगे नहीं कि इनकी अंग्रेजी क्या होती है। हम पढ़ते पढ़ते अपनी एज के आधे ईस्वे में आ गए, हमको ये सब चीज़ें पढ़ते पढ़ते 20-22 साल हो गए हैं। तुमको लगता है कि हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, हम बेवकूफ़ हैं डाले को। अगर पढ़ना है तो सीरियस होकर बैठोगा। राइटिंग में तुम चिल बिला हुआ बना रहे हो, चीटे की टांगे बना रहे हो। कैसे तुम्हारी राइटिंग ठीक हो पाएगी? एक दिन में राइटिंग ठीक नहीं हो पाएगी, मूड इसलिए ख़राब होता है। और बच्चा फीस देने में, 2 बच्चों की फीस हमारी 3-4 महीने बाकी है, नहीं दे रहे। जनवरी की फीस बाकी नहीं दी इन्होंने। कहाँ कहते हुए कितनी बार फ़ोन कर दिया, कितनी बार मोबाइल मैसेज किया मैंने, भैया मेरी फ़ीस दे दीजिए। और फीस भी नहीं, फीस भी कुछ जरा सी भी नहीं है। 500-600 रुपये फीस कुछ होती साली, कोई फीस नहीं है, लेकिन नहीं दे रहे। ना दो, बैठो, मैं अमीर हो जाऊंगा, तुम गरीब हो जाओगे। टीचर की कोई वैल्यू नहीं है। भारत के बाहर टीचरों की इतनी वैल्यू, सम्मान है, पूछो नहीं। आईएएस तक की वैल्यू नहीं है। नॉर्वे चले जाओ, पहले टीचर को बैठा लेंगे, आईएएस खड़ा रहेगा। कोरिया में देखो एक सीरीज चल रही है, टीच यू अ लेसन। हम तो सभी से कहेंगे कि ये टीच यू अ लेसन सीरीज़ 2026 की सीरीज़ है, वेब सीरीज़ है। सभी लोग नेटफ्लिक्स पर पड़ी हुई, सभी लोग देखो बेटा। सभी टीचर्स से कह रहा हूँ, 10 एपिसोड हैं 1-1 घंटे के, आप सब लोग देखिए कि ये एपिसोड कितने अच्छे हैं, इनमें टीचरों की क्या स्थिति है। और भारत की स्थिति तो बहुत ख़राब है। भारत का एजुकेशन सिस्टम नपुंसक हो गया है। पेपर लीक, परीक्षाएं सही समय पर नहीं करा पा रहा, सिलेबस की ऐसी तैसी कर दी गई है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। बच्चे को लगता है कि हमने महान काम कर लिया है, अब हमको नकल के द्वारा ही पास होना है।
कोरिया में केवल पेपर में 4-5 मिस्टेक हो गई थी, उसकी वजह से वहाँ के मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था, अपोलोजाइज मांगी थी कि हम सॉरी मांगते हैं। और भारत में इतने बार पेपर लीक हो चुका, कोई तवज्जो नहीं है। मत तवज्जो करो, कोई बात नहीं। भारत का नागरिक 5 किलो अनाज में खुश है, इसी में मर जाएगा, इसी में पैदा हुआ, इसी में मर जाएगा, मर जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जाहिल है हमारे देश के नेता लोग, क्या करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम आपको पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ना नहीं चाहते हो तुम हमसे इन सब की बातें। अरे तो हिंदी में इसको अंग्रेजी में पढ़ो तो जाकर कि इसको क्या कहेंगे। कम से कम किताबें तो तुम्हारे पास भी हैं, क्या हर चीज़ टीचर ही बताएगा। हाई स्कूल में बच्चे आ गए, इंटर में बच्चे आ गए, कंपटीशन वाले बच्चे, उनको ये नहीं मालूम बैठे हैं वहाँ पे, तो कैसे चलेगा काम। अब मैंने कहा कर्ता हिंदी में इस तरीके से लिखा जाता है फॉर्मेट, अंग्रेजी में इस तरीके से लिखा जाता है, तो तुम इस तरीके से जब तक नहीं लिखोगे इस तरीके से, तो तुम्हारी समझ में नहीं आने वाला। ये बहुत छोटी बात है, इंपॉर्टेंट बात हो गई। फिर मैं को बोलते हैं आई, वह को बोलते हैं ही, इसको भी बोलेंगे ही। ये पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं। अगर मैं सेंटेंस देख लूँ, वह खाता है, इसी को तुम्हें लिखना है पास्ट टेंस इंडेफिनिट में, तो लिखो उसने खाना खाया, उसने खाना या उसने खाया, ये पास्ट टेंस में हो गया। तो उसने का मतलब भी ही है, हम का मतलब वी हो गया, तुम का मतलब यू हो गया। अब समस्या क्या है, इंग्लिश में यू का मतलब एक ही होता है, लेकिन हिंदी में क्या है, तुम है, तुम्हारा है, तुम्हें है, तुमसे है, पता नहीं कितने सारे वर्ड हैं। अब सबका हिंदी ढूंढते, इंग्लिश ढूंढते फिरो तुम, कब तक ढूंढते रहोगे यार। इनको पढ़ोगे तब ढूंढ पाओगे। फिर वे का मतलब दे है, तो तुमको ये पढ़ने पड़ेंगे मेरे भाई। ये सबके सब क्या हैं, सबके सब क्या हैं, ये सबके सब सब्जेक्ट है। और इसी में अगर राम लिख दिया मैंने, तो राम भी सब्जेक्ट है बेटा। तो तुम जब तक ये छोटी छोटी बातें नहीं पढ़ोगे, और सबसे बड़ी कमी हमारे छात्राओं की, स्टूडेंट्स की क्या है, रीडिंग करने में नानी मर जाती है भैया, घंटों लगते हैं। ये अखबार में लाया हूँ तो इसकी हेडिंग पढ़ूंगा ना मैं, इसके अंदर आर्टिकल निकला है, फीफा शुरू होने वाला है, ये कुछ चीज़ें लिखी हुई है, ये मैं पढ़ूंगा तभी तो मेरे दिमाग में जाएगा। कि मेरे दिमाग में हमने आंख बंद करी, हमको सब आता है, बाबा जी ने बोला था, आ गया भाई साहब, अंतर मार दिया है, ओम कड़ीम कुड़ाम कुड़ीम सब आ गया मेरे अंदर। अबे बेवकूफ़ हो तुम लोग यार, हैं। बी आर अम्बेडकर ने 32 डिग्री ली, ऐसे ले ली होंगी, 60,000 किताबें पढ़ डाली उन्होंने। तुम लोग यार मूड खराब कर देते हो मेरा। तो ऐसे अंग्रेजी नहीं आने वाली, हिंदी नहीं लिख पाता है बंदा और बच्चा, अंग्रेजी क्या लिखेगा यार। तो पहली चीज़ तो समझ लो, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ग्रामर की, कि हिंदी में कर्ता, कर्म और क्रिया, क्रिया हमेशा आखिरी में, अंग्रेजी में क्रिया हमेशा बीच में। ये बिल्कुल दिमाग में डाल लो, इन शब्दों को ये इंग्लिश में बोलते हैं, याद रहेगी बात। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बाद में बात करेंगे। और रीडिंग नहीं करो कुछ नहीं आने वाला, भूल जाओ बेटा। हम जो पढ़ा रहे हैं उसको रीडिंग करते समय ही देख पाओगे, अदरवाइज नहीं। रूल्स और रूल्स कुछ नहीं है, रूल्स का मतलब कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब तुमको सबसे बड़ी समस्या आएगी वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हम इसको वर्ब बोलते हैं, वर्ब। वर्ब लोग वो वर्ब बोलते हैं, वर्ब नहीं बोला जाता, वर्ब बोलते हैं वर्ब। अब तुम लोग की वजह से हमें भी वर्ब बोलना पड़ता है, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्ब की जो फॉर्म्स हैं ये कैसे तुम पता करोगे। तो तुमको प्रेजेंट टेंस में एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक फिफ्थ फॉर्म यही यूज़ करनी है, और कोई यूज़ ही नहीं करनी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर। अब बच्चे के पास में कंफ्यूजन कि सर सिंगुलर किस सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करें और प्लूरल किसके साथ में यूज़ करें। तो सिंगुलर यूज़ करने के जो सब्जेक्ट हैं, जो प्रोनाउन कहलाते हैं, आई, वी, यू और दे, या दो नाम लिखे हों। नाम क्या लिखे हों? राम एंड मोहन, राम एंड मोहन।
ये दो नाम हो गए, ये भी प्लूरल हो गया। अब सिंगुलर फॉर्म किसके साथ यूज़ करोगे? ही, शी, इट और कोई भी एक नाम। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमेशा के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये प्लूरल और ये भी प्लूरल, यानी ये सब्जेक्ट सारे हैं और ये क्या है? हमारे वर्ब हैं। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, या V1 या V5 या फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये तुमको फॉर्मेट हमेशा के लिए याद रखना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें तुम्हें पहले नज़र में समझ में आ रही हैं तो तुमको 3 बातें और ध्यान रखनी पड़ेंगी। वर्ब की फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगी। जैसे मान लो एक फॉर्म लिख दी मैंने यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर गो, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट। थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग और फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी गोज। इसी फिफ्थ वाली फॉर्म में एस और ES लगाते हैं। किसके लिए? इसमें लगाते हैं, इस वाले में। भाई गो में तुमने क्या लगा दिया? एस और ES, तो क्या बन गई? फिफ्थ फॉर्म बन गई। और देखो ये लिख दिया मैंने। यानी कि अगर तुमको सिंगुलर फॉर्म बनानी है तो तुमको एस और ES लगाना पड़ेगा। अब ये तुम कहोगे एक दिन में हम सीख लें, तो ये बड़ा मुश्किल काम। तुम्हें वर्ब भी याद करनी, तुम्हें सब्जेक्ट भी याद करने हैं, समझने हैं, तो तुमको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब सेंटेंस तुमने एक लिखा, तुमने एक सेंटेंस लिखा, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, देखो ज़रा। मैंने लिखा मैं खेलता हूँ। फिर मैंने हिंदी, अभी ट्रांसलेशन पढ़ा रहे 10th, तो इसका मतलब तुम्हें देखना ही पड़ेगा। फिर मैंने लिखा तुम खेलते हो, हम खेलते हैं, वे खेलते हैं, वह खेलता है, वह खेलती है। अब ये सेंटेंस में ये सब के सब सब्जेक्ट हैं, इसमें ये सिंगुलर हैं और ये सारे के सारे। तो अब तुम्हें समझ में आने लगेगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है? क्योंकि इसके लास्ट में ताती ते लगा है। ये पहचानने का तरीका है। जब ये चीज़ें तुम धीमे धीमे सीख लोगे तो तुम जब रीडिंग करोगे, हिंदी में करो चाहे इंग्लिश में करोगे, तो तुम ट्रांसलेशन कर सकते हो। अब तुम जब यही नहीं लिख पा रहे हो तो बेटा तुम आगे कैसे भरोगे? अभी मैंने केवल ये बताया और ये बताया, अभी इनकी बात ही नहीं करी मैंने, इनकी तो तुम्हारे सामने कोई बात ही नहीं हुई है। तो तुम जब तक ये चीज़ों पर कमांड नहीं कर लोगे, और फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत बड़ी है, अथाह है, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक शब्द पे ग्रामर है, बेटा क्या करोगे? जब ये हम छोटी बात तुम नहीं समझा पाएंगे या तुम समझ नहीं पाओगे तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे? तुम उठ करके आ रहे हो, सर इसका मतलब क्या है यार? तुम उठ करके आ रहे हो, सर इसका मतलब बता दीजिए, सर इसकी स्पेलिंग बता दीजिए, इसका वर्ड बता दीजिए। ये बेटा एक एक चीज़ें नहीं बता पाएंगे, ये पढ़ना पड़ेगा तुम्हें घर बैठ करके। छोटे छोटे बच्चे आजकल पता नहीं क्या कर रहे हैं यार। तुम लोग को कोई जज्बा ही नहीं, कोई जुनून नहीं है। हम बचपन से सीख रहे हैं अपनी अंग्रेजी, 20 साल 22 साल हो गए हैं पढ़ते पढ़ते। MSc बॉटनी करने के बाद मैंने इंग्लिश कर लिया, हमें इंग्लिश पढ़ने का शौक़ था और मर गया इसी में। हम नहीं पढ़नी चाहिए थी मुझे भी अंग्रेजी, कुछ और करना चाहिए था। हम भी कोई स्किल सीख लेते और सीख लेते। कंप्यूटर तो खैर सीखा मैंने, लेकिन नहीं, दिमाग ख़राब था, यहाँ चले आए, B.Ed कर लिया। तो टीचर बनना भारत देश में बेकार है। तुम लोहार बन जाओ, तुम बढ़ई बन जाओ, तुम कुछ बन जाओ, तुम कंप्यूटर के टीचर बन जाओ, लेकिन टीचर मत बनो किसी और चीज़ पे, कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा ये सब सीखना नहीं चाहता है, हम कहाँ सिखा पाएंगे? उसको अंग्रेजी पढ़ने का मन ही नहीं है। और टीचर की, अरे टीचर की क्वालिटी चेक करने चले आते हैं। बहुत से बच्चे तो यही हैं, अरे यार टीचर को चेक कर लें जाकर, कितने बढ़िया पढ़ाते हैं। अरे तू अपने आप को चेक कर पहले भाई, हमें क्या चेक करेगा तू? नोट कर लो ये सब पूरा जितना मैंने पढ़ाया है।